तुम याद करो, तुम अपने वक्त में दुनिया में कंजरियों के गाने सुना करते थे, ये मेरा कुरान पढ़ा करते थे। इनको सुबह भी, शाम भी, रात को भी, दिन को भी, जब भी फुर्सत मिलती मेरा कुरान लेके बैठ जाते थे। मेरे कलाम से प्यार करते थे, मुझ रब से प्यार करते थे। और लोगों, इन्होंने मेरे कुरान से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, आखिरी वक्त आया, उधर मौत आ रही थी, उधर इसकी जुबान पर मेरा कलाम जारी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हम अब सभी के लिए लेकर आए हैं मौलाना कारी हनीफ मुल्तानवी रहमतुल्लाह अलैह के बयान अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिखें। चलिए देर न करते हुए चलते हैं बयान की तरफ। शानहू की तरफ से मेरे कुरान वालों आगे आ जाओ, मेरे कुरान की खिदमत गुजारो, मेरे कुरान से प्यार करने वालों आगे आ जाओ। दुनिया में जिन्होंने वजीरों से प्यार किए उनको बड़े फायदे पहुंचे, कमिश्नरों से, डीसीओं से, अफसरों से यारी की उनको बड़े फायदे पहुंचे। लोगों, जिन्होंने मेरे कुरान करीम से यारी की थी, आओ मैदान में आओ। यूं आता है किताबों में, जितने वो अल्लाह के बंदे मैदान हशर में अल्लाह के हुजूर में सामने आएंगे, सबके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। इतनी आला दर्जे की खुशबू के मैदान महशर महक उठेगा, सारी दुनिया हैरान होगी। इस मुसीबत की घड़ी में ये कौन खुश नसीब लोग हैं, ये कौन खुशकिस्मत लोग हैं। इतना बुरा हाल कि एक एक आदमी की जुबान कुत्ते की तरह बाहर लटकी हुई, दिमाग नाक के जरिए बहकर निकलकर खत्म हो गया, आंखों से खून बहता रहा। पूछेंगे इलाही ये कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा तुम्हें पता नहीं। तुम याद करो, तुम अपने वक्त में दुनिया में कंजरियों के गाने सुना करते थे, ये मेरा कुरान पढ़ा करते थे। इनको सुबह भी, शाम भी, रात को भी, दिन को भी, जब भी फुर्सत मिलती मेरा कुरान लेके बैठ जाते थे। मेरे कलाम से प्यार करते थे, मुझ रब से प्यार करते थे। और लोगों, इन्होंने मेरे कुरान से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, आखिरी वक्त आया, उधर मौत आ रही थी, उधर इसकी जुबान पर मेरा कलाम जारी था। मेरा कुरान पाक पढ़ते पढ़ते इसकी मौत आई। और ये फैसला है, जिस हाल में कोई मरेगा, जो कलाम करता हुआ कोई मरेगा, कब्र से उसी हाल में उठेगा, उसकी जुबान पर वही कलमे जारी होंगे। इरशाद हुआ, ये कुरान पढ़ते दुनिया से गए, मौत आई, कुरान पढ़ रहे थे, आज अपनी कब्र से उठे, जुबान इसकी थी, कलाम मेरा था। ये उस कलाम इलाही की बरकत है जो इनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से ऐलान होगा, इन तमाम को नूरी मिंबरों पे बिठा दो, नूर के मिंबरों पे बिठा दो, ताकि दुनिया देख ले। कुरान पढ़ते थे, कुछ नहीं मिलता था, लोगों के हिकारत के जुमले सुनते थे, लोगों के ताने सुना करते थे, लोगों के मेले खाया करते थे। ये हराम खोर है, ये रोटी खोर है, ये मसीतड़ है, ये मुल्ला है, ये फुला है, ये फला है, सारे ताने सहे पर मेरा कुरान न छोड़ा। आओ आज इनको नूरानी मिंबरों पे बिठा दो। आज हमारे माहौल में सूरत यासीन सुनाने वाला बुलाया जाता है, 10-10, 20-20 आदमी घर में मौजूद है, सूरत यासीन सुनाने वाला कोई भी नहीं। सारे अप टू डेट, सारे ग्रेजुएट, सारे के सारे पढ़ाए हैं, आखिरी वक्त में काम आने वाला एक भी नहीं। उसी वक्त में आवाज आएगी, इकरा किताबक, और मेरे कुरान वालों, मेरे कलाम के वारिसों, और मुबारक हो लोगों, तुमने अपने बच्चों के सीने में मेरा कलाम जमा किया, अपने सीने में मेरा कुरान जमा किया, और तुमने उसकी गैरत खाई, तुमने मेरे कुरान की बेइज्जती नहीं की, मेरा कुरान आगे रखकर मांगते ना फिरे, मेरे कुरान की तुमने तौहीन ना की, मेरे कलाम की इज्जत को बचाया। इकरा किताबक, जा आज अपनी किताब को
को यानी मेरे कलाम को अलिफ लाम मीम से पढ़ना शुरू कर दे, वन्नास तक परों वाले घोड़े पे सवार होकर दौड़ लगा, जहां वन्नास आ जाए वहां तक सारी जन्नत तेरी। बड़ी शान है अल्लाह के कलाम की, इससे प्यार किया करो, इससे मोहब्बत किया करो। जो चीज जरा आम हो जाए उसकी कदर नहीं होती दिल में। पानी आम है, दरियाओं में, समंदरों में, नदियों में, नालों में, कुओं में, चश्मों में, जगह जगह पानी है, उसकी कोई कदर नहीं। मगर खुदा की कसम जो प्यासा मर रहा है उससे पूछो पानी की कीमत। जिसे मरते वक्त पानी की चुल्लू नसीब नहीं, उससे जाके पूछो पानी की क्या कीमत है। इसलिए फरमाया इल्ला आतदना लिज़्ज़ालिमीन आक़बिहिम सुरादिक़ुहा, तुमने जहन्नुम की तैयारी की, रात को जहन्नुम की तैयारी, जिनको जहन्नुम की तैयारी, तुमने अंगारों की तैयारी की, तुमने अज़ाब इलाही की तैयारी की, तुमने कहरे खुदामंदी की तैयारी की। फिर आओ व यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहलि यशविल वुजूह, ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी, इतना सख्त किस्म का गर्म पानी कुरान करीम में आता है, जब उसको पिलाया जाएगा अतड़ियां मुंह की बल बाहर आ जाएंगी। ये जो मैंने कुरान करीम के आयत तिलावत की है, मफहूम और है। दुनिया में रह करके थानेदार का बुलावा आ गया तो पसीने आ गए, सिविल जज का बुलावा आ गया तो घबराहट पैदा हो गई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बुलावा आ गया तो जान निकलने लगी। और तुमने कभी सोचा भी है दरबार इलाही से आवाज आती है अल्लाहु अकबर, खुदा का बुलावा, खुदा के दरवाजे की सदा और आवाज। लेकिन लोग दुकान से नहीं उठते, कंजरियों के गाने बंद नहीं करते। खुदा बुलाए परवाह कोई नहीं, थानेदार बुलाए पसीने आ जाए। खुदा पर ईमान नहीं, खुदा पर यकीन नहीं, कब्र पे यकीन नहीं, जहन्नुम पे यकीन नहीं, कयामत पे यकीन नहीं। अगर यकीन हो कोई मर्द औरत नमाज कज़ा कर सकता है। जितनी जितनी नमाजें जिम्मे थी 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में से कभी किसी ने नमाज कज़ा नहीं की। 1,29,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की जमात ने, एक सहाबी ने भी कभी नमाज कज़ा नहीं की। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी रहमतुल्लाह अलैह यारी वाले पीर ने कभी नमाज कज़ा नहीं की। अहले बैत ने कभी नमाज कज़ा नहीं की। तो अल्लाह तबारक व तआला इन आयतों में फरमाते हैं जब दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, अदालत खुदाबंदी लगकर सारी कायनात का हिसाब किताब खत्म। अल्लाह पाक जल्ले शानहू जन्नतियों को फरमाएंगे कि तुमने सर्दियों में उठ उठ कर वुजू किए, तुम बिस्तर छोड़कर मस्जिद को गए, तुम मेहमानों को छोड़कर मस्जिद गए, तुमने बुरे लफ्ज सुन लिए पर मेरे दरबार की हाजिरी को पूरा किया, बीवी बच्चों की परवाह न की, मेरे दरवाजे की गुलामी हमेशा की। ओ जन्नतियों आओ जरा थोड़ी सी देर तुम्हें तफरी कराई जाए, आओ तुम्हें जहन्नुम वालों का हाल दिखाएं, देखो नाफरमानों का हाल, बदबख्तों का हाल देखो, मेरे कुरान ठुकराने वालों का हाल देखो, मेरी अल्लाहु अकबर पे यकीन ना करने वालों का हाल देखो। जन्नती आ गए, खिड़की खोल दी जाएगी दरमियान में। जन्नती लोग जब उनको देखेंगे सड़ता हुआ, जलता हुआ, तबाह होता हुआ, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जहन्नुम में जल जल कर, सूज सूज कर, फूल फूल कर एक एक आदमी का बदन 3 मील लंबा, 3 मील चौड़ा हो जाएगा। मैं कसम खाता हूं कि हमें यकीन नहीं है, और यकीन और नमाज कज़ा हो जाए, इतना बड़ा दर्दनाक आज़ाब मिलने वाला हो और नमाज चली जाए।
जन्नती लोगों ने जब उनका बुरा हाल देखा, पीने के लिए पीप मिल रही है, राग मिल रही है, लहू मिल रहा है पीने के लिए, सारा जहन्नुम तबाह हो रहा है, सारे लोग तबाह हो रहे हैं। पहचान हो गई, ये साला है, ये बहनोई है, ये चाचा जान है, ये भाई जान है, ये हमशीरा साहिबा है, ये बेटी है, ये बेटा है, ये फलां रिश्तेदार है। सबको पहचान लेंगे जन्नती लोग और पहचान कर कहेंगे फी जन्नती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोग सवाल करेंगे दोज़खियों से, और जहन्नमियों, और दोज़ख में सड़ने वालों, और जहन्नुम में जल जल कर कोले बनने वालों, और एक एक आदमी का बदन इतना लंबा चौड़ा फूल कर सूज कर हो गया। और दोज़खियों अनिल मुजरिमीन, तुमने ऐसा क्या जुल्म किया था, ऐसे क्या जुर्म किए थे, क्या कहर कमाया था जो इतना बड़ा दाम तुमने खरीदा। इस तबाही में पड़े हो, तुम क्या करते रहे दुनिया में। मा सलककुम फी सकर, जला जला करके तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया, तुम तबाह हो गए। क्या अमल किया करते थे दुनिया में। फी जन्नती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोग कहते हैं ओ जालिमो, ओ भाईजान, ओ चाचा जान, ओ मामू जान, ऐसी क्या बदअमली की, ऐसी क्या बदकिरदारी की, ऐसा क्या जुल्म किया जो ये बुरा हाल बना हुआ है। पीने के लिए पानी नहीं, लाखों बरस गुजर गए पानी पानी करते करते। कुरान करीम के 18वें सिपारे में मौजूद है, जहन्नमी लोग रोवेंगे और कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन। बदनसीबी ने हमें घेरा, बदबख्ती ने हमें मारा, मुकद्दरों ने हमें मारा, हम गुमराही में मर गए, गुमराही में फंस गए, बरादरी की रस्मों ने फंसा लिया, खानदान ने फंसा लिया। रब्बना फगफिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। ए परवरदिगार करम फरमा, रहम का मामला फरमा, बंदा नवाजी फरमा। तफसीरें उठा करके देखो, मुफस्सिरीन ने लिखा इस आयत के तहत ये आयत दोज़खी लोग लाखों बरस तक पढ़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। फिर आगे से ये नहीं, अगली आयत में तो कुरान की है कि चलो यार तुम रो रहे हो मुद्दतों से, अब तो तुम्हें माफ किया जाता है। इतनी मुद्दत हजारों लाखों बरस चीखों पुकार करने के बाद भी आवाज आती है क़ाल इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। खबरदार बकवास ना करो, दफे हो जाओ, चखेथियो, कलाम ना करो। वो रहम का वक्त चला गया, वो करम का वक्त चला गया। जालिमो, तुमने मेरे कुरान पे यकीन न किया, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे यकीन न किया, और काली कमली वाले की जुबान पे तुझे यकीन न आया। कमीले आज रो रहा, कहे थी तेरी कोई गाल नहीं सुनी मेंढी। इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, कलाम ना करो, जाओ यहां से। जन्नती लोग सवाल करते हैं, रिश्तेदारों को पहचान पहचान की जन्नतियों को रोना आ गया। और तुम क्या करते रहे, कपड़े बड़े अच्छे पहना करते थे, घर तुम्हारा बड़ा अच्छा था, खाना पीना बड़ा अच्छा था, कारोबार बड़ा अच्छा था, और ये तो बताओ हुआ क्या। अनिल मुजरिमीन, क्या ऐसा जुर्म किया था तुमने।
तुम तो अपने जमाने के अफसर थे, तुम तो डॉक्टर थे, तुम तो बड़े बड़े वजीर थे, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े अमीर लोग थे। यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, क्या गुनाह किया तुमने, क्या कहर कमाया, क्या गजब कमाया खुदा का तुमने, बताओ तो सही हुआ क्या है। कुरान करीम कहता है कोई जवाब नहीं, दोज़खी खुद बोलेंगे, जहन्नमी खुद बोलेंगे, रिश्तेदार खुद बोलेंगे, पहचानने वालों को जवाब खुद देंगे। क़ालू, कहने लगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, सबसे पहला गुनाह, सबसे पहला जुर्म, सबसे पहला कहर, सबसे पहला जुल्म हमने ये किया, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। खुद इकरार करते हैं, खुद इतराफ कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं। क़ालू, कहने लगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, अजान होती थी हम सोए रहते थे, अजान होती थी हम अपने कारोबार में लगे रहते थे, अजान होती थी हम कंजरी, बदकार, बदमाश औरतों के गाने सुनते रहते थे। आज लोग अजान सुनकर गाने बंद नहीं करते, अजान सुनकर जुआ खेलना नहीं हटते, अजान सुनकर शराब पीना बंद नहीं करते, अजान सुनकर चिरस पीना बंद नहीं करते, अजान सुनकर झूठ बोलना बंद नहीं करते, अजान सुनकर दुकान कौन छोड़े। जहन्नमी लोग खुद इकरार करते हैं, पहला जुर्म, पहली खता, पहला गुनाह, सबसे पहला जुल्म, सबसे पहला कहर हमने ये कमाया। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी ना थे, नमाज नहीं पढ़ते थे हम। हाजी नमाज नहीं पढ़ते, कुरान हिफज कर लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, परवाह ही नहीं करते। हदीस पाक में आता है जो लोग कुरान मजीद याद कर लें, कुरान करीम पढ़ लें, फिर उस पर अमल न करें, उसके खिलाफ चलें, अल्लाह के कुरान को बदनाम करें, क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में उनको इस हाल में लाया जाएगा, दोनों पैर नहीं, दोनों हाथ नहीं, मुंह में आग की लगाम डाली हुई है। कुरान करीम पढ़ने वालों उसे न भुलाओ, कुरान को कंड न करो, कुरान को पीठ न करो, कुरान को बदनाम न करो। इकरार करते हैं, एतराफ करते हैं, हमने इकरार किया, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, परवाह ही नहीं करते, सुबह नहीं उठते थे, रात को ईशा की नमाज के बाद जो बकवास करने बैठते थे, वीसीआर पे जो बैठते थे, टेलीविजन पे जो बैठते थे, कौन सुबह की नमाज पढ़े। और नौजवानों, आज तुम कहते हो हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम नहीं कुरान पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, क़यामत में अल्लाह अगर जन्नत नहीं देगा, जहन्नुम में फेंक देगा तो क्या होगा। कोई खुदा तुम्हारा मोहताज है? सारी दुनिया नमाज को तर्क कर दे, एक भी मस्जिद में ना आए, खुदा के दीन का क्या बिगड़ता है। अपनी बर्बादी कर रहे हो, अपनी बर्बादी। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बेनमाज की क़यामत के दिन बेनमाज को कब्र में रखकर अभी घर वाले वापस घर नहीं पहुंचते कि जमीन इस कदर दबाती है दोनों तरफ से, खब्बी पसली सज्जी तरफ और सज्जी पसली खब्बी तरफ निकल जाती है, जमीन इस कदर दबाती है जोर से। आज औरतें नमाज की परवाह नहीं करती, कहीं कहीं हज करने के बाद परवाह नहीं करती, लोग कहीं कहीं हज करने के बाद नमाज की परवाह नहीं करते, शर्म नहीं आती। कहता क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा जुर्म खुद बताते हैं, वलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, हमने कभी किसी मोहताज को, किसी गरीब को रोटी का टुकड़ा भी ना दिया। कुछ घर ऐसे होते हैं उनके यहाँ से मुसाफिर खाना भी खा जाते हैं,
पानी भी पी जाते हैं, लस्सी भी पी जाते हैं, रोटी भी खा जाते हैं, पैसा दिल्ला भी ले जाते हैं। और कुछ बदबख्त ऐसे घर हैं, उनके घर से कभी किसी बेवा को, किसी यतीम को, किसी मोहताज और गरीब को, किसी तालिब इल्म को कभी एक रोटी मिली ही नहीं। वो अपने ही जोगे, सिर्फ अपने जोगे, और उन्हें पता नहीं चलता कि अल्लाह तबारक व तआला सबके खाते बराबर कर देता है। वो अपनी जान में होशियार बने हुए हैं कि हम अल्लाह के नाम पे कभी शेर आटा नहीं देंगे, ना दो। किसी गरीब को अगर तुम शेर आटा नहीं दोगे तो 100 रुपए डॉक्टर को दोगे नहीं, 500 रुपए थानेदार को दोगे, आखिर दोगे तो सही ना। मौलाना अशरफ अली थानवी सबका रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हमारे यहाँ मदरसे में तालिब इल्मों की तादाद पूरी हो गई जितने हम दाखिल किया करते थे। एक तालिब इल्म बेचारा कहीं बड़ी दूर से आया और उसने कहा कि मुझे मदरसे में दाखिल करो। तो हमने कहा हम जितने का खाने का इंतजाम कर सकते हैं उतने हमारे पास दाखिल हो चुके हैं, अब गुंजाइश नहीं। अब वो बेचारा रो रहा है कि मैं इतनी दूर से चलकर आया, वापस जाऊं, मुझे दाखिला नहीं मिलता। एक आदमी मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था, उसने कहा भाई क्यों रो रहा है? कि जी मैं कानपुर से इतनी दूर से तालीम के लिए आया था, दाखिला नहीं मिला। वो कहने लगा मेरी अम्मा फौत हो गई है, 40 दिन मैंने अल्लाह के नाम पे उसके नाम की रोटी देनी है, 40 दिन तो तू मेरे यहाँ खा, फिर देखी जाएगी। जब उनके यहाँ भी दिन 1-2 बाकी रह गया, वो फिर दुआ मांगता हुआ सुना कि या अल्लाह वो तो दिन करीब आए। तालिब इल्मों ने मौलाना थानवी को बता दिया कि ऐसे दुआ मांगता है किसी न किसी का नंबर लग जाएगा। न कैसे दुआ ना मांगे जब तुम्हें खुदा ने सारे से तौफीक ही नहीं दी। 53 में मदरसा अरबी कासिमुल उलूम जो कचहरी रोड पे है पुराना मदरसा, में वहां पढ़ता था। तो दरियाओं में बड़ी तुगयानी आई थी उस साल। रात का वक्त है, गर्मी का मौसम है, फर्श पे नीचे गरम गरम फर्श पे, मस्जिद के फर्श पे हम लोग सोए हुए हैं। वो कोटले तोले खामे उधर परे को बड़े मोटे मोटे हाजी अमीर लोग रहते हैं ना, वो चमड़ों वाले बड़े चलते हैं, सांस नहीं आता, बहुत मोटे हैं। तो मदरसे में रात को आए, तालिब इल्मों के हाथ पकड़ पकड़ के उठाए, और मुझे भी एक ने उठाया। मैंने कहा आसान हो गई कि नहीं? फिर मैंने कहा क्यों उठाता है? कहता दरिया चनाब टूट गया, उठो कुरान पढ़ो, मुल्तान बचाना है, कुरान पढ़ो। मैं बाजू छुड़ा के लंबा पड़ गया। मैंने कहा वाह बचो तुम, पढ़े हम, वाह भाई वाह। तुमने पहले तो कभी किसी तालिब इल्म को मैंने कहा लस्सी का गिलास भी नहीं दिया, आज उठाने आ गए पढ़ो कुरान। काम करता है जब तक सर में डंडा ना लगे। अल्लाह के नाम पे बड़ा मुश्किल है देना। औलाद पे खर्च हो जाएगा, बीवी बच्चों पे खर्च हो जाएगा, रिश्तेदारों पे खर्च हो जाएगा, नाक के लिए खर्च हो जाएगा। तो जहन्नमी लोग इकरार कर रहे हैं। मैं मांगता नहीं कुछ, कभी तुम सोच रहे हो कि आज तो ऐसी बात कर रहा है मुतालबा करेगा, नहीं, बल्कि खुद इकरार करते हैं दोज़खी लोग, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हमने कभी किसी गरीब को, किसी मोहताज को अल्लाह के नाम पर कुछ दिया कोई नहीं। तीसरा गुना वकुन्ना नखूदु माल खाइदीन, खुद इकरार करते हैं हम तो दीन की बातों पर यकीन भी नहीं करते थे। हमें कब्र पे यकीन ना था, हमें हशर पे यकीन ना था, हमें अदालत खुदाबंदी पे यकीन ना था, सच पूछो हमें अपनी मौत का भी यकीन ना था। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, खुद कुरान में इकरार करते हैं और जन्नतियों और दोन जन्नत में रहने वालों, हमने भी तुम्हें पहचान लिया। कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई रिश्तेदार है। और जन्नतियों वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, सच पूछो जो अज़ाब भुगत रहे हैं दोज़ख वाला, कभी इस पे भी यकीन ना आया। हमारा तो दिल कहता था मौलवी ऐसे बकवास करते हैं, ये कौन से कब्र में से वापस आए हैं कोई? झूठ बोलता, हमें यकीन ही नहीं आता था। न कब्र पे यकीन था, न जहन्नम पे यकीन था, न अल्लाह की अदालत पे यकीन था, न जन्नत पे यकीन था। हमें तो था ही नहीं, सारा कुछ हमने दुनिया ही में समझा हुआ था।
और जन्नती कहने लगे अब क्या हाल है? कहने लगे हत्ता अतानल यकीन, अब तो जितना हमें यकीन है उतना तुम्हें भी नहीं होगा। अब तो बड़ा यकीन है, लेकिन अब रोने से क्या बनता है? जब चिड़ियां चुग गई खेत, अब रोने से क्या बने? अब इकरार और यकीन से बनता कुछ नहीं। अर्ज करने का मकसद ये कि जिस नमाज को हम हल्का काम समझते हैं, आगे पीछे का काम समझते हैं, वो इतना नाजुक तरीन काम है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन बेनमाज को अल्लाह की अदालत में सूअर की शक्ल में पेश किया जाएगा। और यूं आता है किताबों में कि ये दुनिया वाला खंजीर भी वहां मौजूद होगा, मगर इसको हुक्म होगा कुंतु तुराबा, मिट्टी हो जाओ। उधर मिट्टी बन रहे होंगे, उधर कहेंगे इलाही हम तो मिट्टी बन रहे हैं, ये हमारी शक्लों वाले कौन खड़े हैं, ये हमारी सूरत वाले कौन आ गए? जवाब मिलेगा तुम्हें तो मैंने खंजीर बनाया था, ये बेनमाज होकर खंजीर बन गए। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पे इनको यकीन ना आया। अल्लाह की अदालत लगी होगी, कयामत का मैदान होगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे नूर को सजदा करो। अल्लाह पाक एक नूर चमकाएंगे, एक तजल्ली डालेंगे, सारी दुनिया सजदे में गिर पड़ेगी। सारी दुनिया अल्लाह के नूर को देखकर, तजल्लियात खुदाबंदी को देखकर सजदे में गिर पड़ेगी, मगर बेनमाज भी झुकना चाहेंगे, हम भी सजदे में गिर पड़े। आवाज आती है फला यस्ततीऊन खाशियतल अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला वक़द कानू युदऊन इला सुजूद वहुम सालिमून। बेनमाज भी चाहेंगे हम भी झुक जाएं। कुरान कहता है उनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, झुकने न पाएंगे, अलग पहचान हो जाएगी। ये है खुदावंद करीम के कानून के बागी, ये है पंजवक्ता नमाज और अजान के बागी। कोई एक जगह हुक्म छोड़ी है, जा बजा कुरान करीम भरा पड़ा है। फिर इसको सही पढ़ना, फिर इसके लिए सीखना, फिर इसके लिए कोशिश करना, वुजू सही करना, नमाज के अरकान को सही सही अदा करना, ये निहायत जरूरी है ताकि नमाज के अंदर जान पड़े, नमाज के अंदर रूह पैदा हो, नमाज के अंदर खुशू खुजू पैदा हो। हर चीज के अंदर एक लज्जत है, एक मिठास है, एक हलावत है, एक लुत्फ है, एक उसके अंदर कैफ है, एक सुरूर है, एक मजा है। जब तक वो ना आए फिर नमाज काहे की। मुजद्दिद अल-फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह सरताजुल औलिया हैं, औलिया किराम के सरदार हैं, वली नहीं वलियों के सरदार हैं। मुजद्दिद साहब की मजलिस बैठी हुई है, एक मुरीद ने पूछा हजरत जन्नत में भी नमाज होगी, हजरत जन्नत में भी नमाज होगी? हजरत ने भी जवाब नहीं दिया। एक मौलाना अब्दुल वाहिद साहब थे लाहौर के, उन्होंने जवाब दिया भाई जन्नत में नमाज नहीं, जन्नत में नमाज की जगह मिलेगी, नमाज का बदला मिलेगा, नमाज का इनाम मिलेगा। एक मुरीद ने सवाल किया, दूसरे मुरीद ने जवाब दे दिया। मुजद्दिद अल-फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाया जरा तवज्जो करो, फरमाया उस वलियों के वली ने कि भाई जिस जन्नत में नमाज ना होगी दिल कैसे लगेगा, जिस जन्नत में नमाज ना होगी जी कैसे लगेगा। मुझे अगर अल्लाह ने इख्तियार दिया और मुझसे पूछा, इजाजत मिली, मैं तो वहां भी नमाज ही पढ़ता रहूंगा, अपने रब के दर पे सजदे करता ही रहूंगा। हम लोग तो खुश हो जाते हैं ना कि जन्नत में रोजा नहीं, नमाज नहीं, अच्छा हुआ जान छूट जाएगी बाबा। हाँ, मगर जिनको पड़ गई ना चक्की, जिनको लज्जत पड़ गई, जिनको मजा पड़ गया, वो एक सजदे के मुकाबले में पूरी दुनिया उनको दे दो, वो उस पर थूकते भी नहीं। एक एक अल्लाह वाला ऐसा दुनिया में आया, एक सजदा ना कर 1 करोड़ रुपया ले ले, वो कहता सारी दुनिया के चांदी पे, सारी दुनिया के सोने पे, सारी दुनिया के हीरे और जवाहिरात पे मैं थूकना गवारा करूंगा, अल्लाह के दरवाजे पे एक सजदा छोड़ना मैं गवारा नहीं करता।
یہ کہنے سننے کی بات نہیں، یہ چکھنے کی بات ہے۔ جس کو مزہ پڑ گیا نا اسی کو پتہ چلتا ہے۔ اور مجنو سے بادشاہ نے کہا، مجنو سے، وہ کہنے لگا بدبخت، اگر عشق بھی کرنا تھا کسی ٹھکانے سے تو کرتا، یہ تو بالکل کالی، شکل بھی اچھی نہیں، تو مرتا ہی پھرتا رات دن۔ ہائے ہائے، مجنو نے کیا بات کہی۔ مجنو کہنے لگا گفت خاموش کیوں تو مجنو نیستی، گفت خاموش کیوں تو مجنو نیستی، چشم من را درد گرا نیستی۔ بادشاہ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ کر کہا ہے نا لیلا کو میری آنکھ سے دیکھ، پھر میں دیکھوں تو کیا کہتا ہے، میری آنکھ سے دیکھ۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنو آگے سے نکل گیا، سلام پھیر کچھ نے کہا شرم نہیں آئی، بڑا بدتمیز ہے تو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آگے سے نکل گیا۔ مجنو کہنے لگا دوبارہ جا کے نماز پڑھ، دوبارہ نماز لوٹا جا کے۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا ایک عورت کے عشق میں تو مجھے نظر نہیں آیا، رب کی نماز پڑھتے ہوئے تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ تو رب کی نماز پڑھ رہا تھا، مجھے کیسے دیکھ لیا؟ چل دوبارہ جا کے نماز پڑھ۔ وہ نماز ہی نہیں ہوئی تھی۔ آج ہمارے پلے پڑ کیا رہا ہے؟ رات دن سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں، حدیث پاک سنتے ہیں، اللہ اللہ کا سنتے ہیں، چاروں طرف سے کانوں میں آواز اذان کی آتی ہے، لیکن پرنالہ وہیں پڑھ رہا جہاں پڑھنا چاہیے تھا۔ اس سے کیا بنے گا؟ قرآن کہتا فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنهم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ۔ قرآن کہتا ہے بے نماز کی جہنم میں چیختے چلاتے ٹنڈارتے گدھے کی آواز بن جائے گی۔ اللہ کی ذات پر اگر یقین ہو تو پھر یہ ساری باتیں کیوں ہوں؟ مسجدیں ہزاروں بن رہی ہیں، لاکھوں مسجد بن رہی ہے، نمازی ہے نہیں، پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس قدر دین متین کی حفاظت کی، ایک ایک نماز کی اتنی پہرہ داری کی، اتنی حفاظت کی، اس قدر اس کے لیے قربانیاں دی، بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی نماز قضا نہ کی۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے بھی پڑھی۔ جنگ ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے، قتال ہے، کفار سے مقابلہ ہے، صحابہ کرام اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور بلکہ جماعت کی پڑھ رہے ہیں۔ ایک رکعت پڑھ کر جماعت چلی گئی میدان جہاد میں، اور وہاں سے ایک قوم آئی، انہوں نے ایک رکعت پڑھی، پھر وہ چلے گئے، پھر اور چلے گئے، پھر اور آ گئے، سینہ پلٹ گیا، تلواریں چل گئی، گردنیں کاٹ دی یا اپنی کٹوا دی۔ خدا کہتا ہے میرے نبی کے غلاموں، میں اب بھی تمہیں نماز میں شمار کر رہا ہوں۔ کیسی ان کی نماز تھی، کیسی ان کی اللہ اللہ تھی، کس قدر ان کی نماز میں روح تھی، کس قدر ان کی نماز میں جان تھی، اور وہ نماز اگر رہ جاتی انہیں دنیا ساری بری لگتی تھی، تلخ ہو جاتی تھی دنیا ان کی۔ اچھا بھلا آدمی آج کل دیندار طبقہ بھی نماز کی پرواہ نہیں کرتا، بڑا افسوس لگتا ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ۔ نماز برائیوں کو دور کرتی ہے آدمی سے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ نماز آدمی کو بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے۔ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے، اب ہمیں تو پتہ نہیں نا، رکوع میں مل گئے رکعت مل گئی، پیچھے سے آ کے مل گئے رکعت مل گئی، دیر سے شامل ہو گئے رکعت مل گئی، اتحیات میں شامل ہو گئے، جماعت سمجھو مل گئی۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کے ساتھ لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں، لاکھوں فرشتے اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر اولیٰ جب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک دن جماعت سے رہ گئے تو اپنی نماز کو جو قضا بھی نہیں ہوئی تھی 27 دفعہ پڑھی،
उसे लौटा लौटा कर 27 मरतबा उस नमाज को पढ़ा। जब 27 मरतबा पढ़ चुके तो गैब से आवाज आई कि वो फरिश्तों की आमीन तो लाओ, वो फरिश्तों वाली अल्लाह अकबर तो लाओ। वो जो फरिश्तों ने तुम्हारी साथ अल्लाह अकबर कही थी वो कहां से आएगी? खुश नसीब हैं वो लोग जो लोगों को नमाज के लिए कहते फिरते हैं। यानी कोई थाने में की तरफ बुलाता है, कोई तहसील की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई कचहरी की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई सोने की तरफ बुला रहा है, कोई चांदी की तरफ बुला रहा है, कोई खेत की तरफ बुलाता है और कोई कहीं बुलाता है। खुदा की कसम ये तबलीग वाले कितने खुश नसीब लोग हैं, ये अल्लाह के घर की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की नमाज की तरफ बुलाते हैं। हदीस पाक में आता है अगर तेरी कोशिश और तेरी मेहनत से एक आदमी नमाजी बन गया, बहुत मुमकिन है कि तेरी निजात के लिए काफी हो जाए। एक आदमी तेरी मेहनत से, तेरी लगन से, तेरे सोजो गुदार से, तेरे पैसा खर्च करने से एक आदमी अगर सही मानों में सजदा करने वाला बन गया, बहुत मुमकिन है कि रब ताला इसी पर तेरी निजात फरमा दे। फिर एक चलता फिरता मदरसा, जिसने अपनी नमाज सही करनी हो वो घर रह के नहीं होगी। इन लोगों के साथ शामिल हो जाओ, जनाजे की दुआएं भी सिखाएंगे, नमाज भी सही करा देंगे, दुरूद पाक भी सही करा देंगे, जनाजे की दुआएं भी सही हो जाएंगी। इंशाअल्लाह दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, दो जहान में अच्छी तरह से अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएंगे जब इन लोगों के साथ चलकर दीन के लिए मेहनत होगी। हमारे यहाँ ये चीज बेकदरी है। वो एक आदमी की मिसाल के तौर पर एक बात सुनाऊं। एक आदमी था, उसने कहीं तबलीग वालों का बयान सुना, चिल्ला लिखवाया, तो घर बीवी से आके कहने लगा मैं तो कल चिल्ले पे जा रहा हूं, चिल्ले के लिए निकल रहा हूं कल मैं तो। गुस्से में आई बीवी, कहने लगी मुझे भी कल जहर दे के जाना और इन बच्चों को भी जहर दे के मार के जाना। तुम एक चिल्ले पे क्यों जाओ, तुम सदा वही रहो, हमें मार जाओ, हम कहां से खाएं, क्या होगा, ये होगा। तूफान मचा दिया बीवी ने। वो आदमी था सियाना, फिर मस्जिद में गया और कुछ देर के बाद फिर आ गया और कहने लगा कमली तू शोर कर रही है, इस जमात में एक आदमी ऐसा आया हुआ है, वो यूं कहता है कि अगर तू एक चिल्ला लगा दे मैं तुझे सऊदिया का वीजा दिलवा दूंगा, सऊदी अरब का तुझे वीजा दिलवा दूंगा, खूब कमाई होगी, शर्त ये पहले चिल्ला लगा। जब बीवी को ये बात बताई ना उसने, कहने लगे अल्लाह मालिक है, मेरा भी बच्चों का भी, मेरा जेवर भी बेचना है तो बेच ले, जरूर चला जा और पीछे का फिक्र ना करियो, इसी वक्त जा, कल नहीं आज ही चला जा, सऊदिया का वीजा जरूर ले ले। अल्लाह के नाम पर चिल्ला लगाना था तो जहर मांग रही थी, बच्चों को भी जहर दिलवा रही थी। और जब सऊदिया के वीजा की खबर पड़ी तड़प उठी, नुका मेरा जेवर भी बेच दे और फिक्र ही ना करियो, मैं अल्लाह के नाम पे तेरे बच्चों को संभाले बैठी हूं। अंदाजा लगाया कहां हम लोगों का दिमाग है। औरतों की भी सोच देखो, मर्दों की भी सोच देखो। किसी से रिश्ता मांगो ना, ओ लड़का लायक नहीं है, काम का नहीं है, और किसी से रिश्ता करो हमारा लड़का लेबिया में है, सऊदिया में है, अगले साल आने वाला है। लगा जी बिल्कुल, चाहे 10 साल में आ जाए लड़की तुम्हारी हो गई, चना भी आए लड़की तुम्हारी हो गई। पैसे का ज़ैन, दौलत का ज़ैन, कहां कब्रों में लेके जाएंगे इस दौलत को। इसी को मजदूब कहता है कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और कमर में अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तैयार करदा कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया। उसने उसको बताया मैं यूं करके आया। कितनी बड़ी वो कश्ती थी, सारी की सारी पखाना गंद कर करके भरती, ऊपर कानों तक भरती।
अल्लाह के नबी का फिर दिल दुखा, इलाही ये क्या बनी? फरमाया घबराना, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर इन्हीं से साफ न कराऊं तो मेरी खुदाई क्या हुई? आप घबराए ना। औरतें पखाना करने जा रही हैं, चलो चलो चलो, नबी की वो है ना जो यूं करता फिरता है, ये उसकी कश्ती है, उसमें चलकर पखाना करके आएंगे। औरतें आ रही हैं, मर्द आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, बूढ़े और समझा रहे हैं। हमेशा रिवाज और रस्म के बारे में और शिरकिया बातों के बारे में नौजवानों को बूढ़े समझाया करते हैं, नई बातों पे ना लगना, हमारा पुराना जमाना याद रखना, हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, पूरी कौम में खारिश की बीमारी पैदा कर दी अल्लाह पाक जल्ले शानो ने। औरतों को खुजली, मर्दों को खुजली, आगे से पीछे से हर वक्त खुजाते फिर रहे हैं, हर वक्त खुजा रहे हैं, खारिश कर रहे हैं। और बावजूद इस अजाब में गिरफ्तार होने के एक बूढ़ा जो उस कश्ती में, भरी हुई कश्ती में भी फिर भी पखाना करने गया, पुराना पिप्पा था ना, हटा ही नहीं। चलो यूं तो तसल्ली करनी थी कि अब तो भर गई, अब तो जाने दो। तो किनारे पे बैठ के पखाना किया, कमजोर जान थी, उठने जो लगा धड़ाम से उसके अंदर ही गिर गया। अब वो सारी जान को जो लिबड़ गया, सारी जान जो सन गई, खराब जो हो गई, जहां जहां पखाना लगा वहां वहां से खुजली खत्म हो गई। कश्ती के किनारे पे खड़ा होकर के बूढ़ा आवाज देने लगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, आ जाओ, खुजली की दवा मिल गई, खारिश की दवा मिल गई। उन्होंने कहा जी बाबा जी क्या दवा, ये गोली है, कैप्सूल है, टिक्के? उन्होंने कहा ये जो कश्ती में मौजूद है ना ये, उन्होंने कहा तो यही दवा है, देख लो मेरी जान को जहां जहां लग गई वहीं से दवा, खाली खुजली हट गई, खारी चली गई, बाकी जगह मैंने उठा उठा के मला है। पड़ गई कौम, वो बीवी को बुलाने जा रहा है, वो भाई को बुलाने जा रहा है, बाप बेटे को बुला रहा है, जल्दी आ जाओ दवाई खत्म ना हो जाए। पड़ गई खलकत खुदा की, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं कि मैं मल के आऊंगा, अम्मा के लिए लेके आऊंगा। तो खुदा क्या हुआ? यहां तक लिखा मुफस्सिरीन ने कि घड़ियों की घड़ियों में सारा उठाकर ले गए, फिर जब नहीं मिला कश्ती धो धो कर पीने लगे, और जो पीले उसी की खारिश खत्म, जो मल्ले उसी की खुजली खत्म। अल्लाह पाक ने आवाज दी, क्यों मेरे नूह अलैहिस्सलाम देख रहे हो? कि जी हाँ। कि फिर मानते हो ना मेरी खुदाई को? देख लो इन्हीं से साफ करा दी कि नहीं? यानी वो खाना मंजूर कर लिया, नबी की बात ना मानी, पैगंबर की बात ना मानी, अल्लाह के जलीलुल कदर नबूवत के ताज वाले की बात ना मानी। आ गया वो वक्त जब अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने अजाब भेजने का वक्त मुकर्रर कर रखा था, और फिर भी बात नहीं आए, छेड़खानी करते थे नूह अलैहिस्सलाम के साथ। क्यों भाई? वो तू कह रहा था अजाब आएगा, कब आएगा वो अजाब? जिधर से गुजरते नूह अलैहिस्सलाम लोग छेड़खानी करते हैं, तू कहता था अजाब आएगा, अजाब आएगा, अब तक तो आया नहीं। इंतजार करते करते हमारे सौभाग्यवान लोग हो गए, वो आएगा कब? अल्लाह का पाक पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम रोते रोते गुजर जाते, अल्लाह के कहर को दावत ना दो, पनाह मांगो, तौबा करो। उन्होंने कहा जा जा जाके ले आजाब जो सलाता, हम नहीं डरते। औरतें छेड़खानी करती थी, मर्द करते थे। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम तंदूर पे रोटियां पकवाने के लिए गए, बूढ़ी रोटियां पकाया करती थी, रोटी भी पकाती जाती है, वो भी बात ना आई। कहने लगी बेटा नूह, शक्ल भी तेरी अच्छी, सूरत भी अच्छी, आदत भी अच्छी, बड़ा शरीफ मालूम होता है, लेकिन तुझे झूठ बोल के क्या मिला? अल्लाह, तूने झूठ क्यों बोला? उन्होंने कहा अम्मा मैंने क्या झूठ बोला? कि तू कहता था अजाब आएगा,
ذہنیت دیکھو، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، وہ آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ، اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ، وہ اس پہ قادر ہے، وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے، تیرے اس تندور میں سے پانی ابل پڑے، وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے وہاں سے پیٹھ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا، اور خدا تو وہ ہے، آگ میں سے پانی نکال دیا، تندور میں سے پانی ابلا، اس تندور میں سے پانی ابلا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا، خود بیٹا خود گھر میں پیدا ہوا، گھر والی نے جنا، گھر میں پلا۔ نوح علیہ السلام کا لخت جگر پیارا نور نظر، جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا، میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب، او میرے پیارے بیٹے، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، او میری گھر والی کا دودھ پینے والے، اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں، ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا، میں نبی کے ساتھ لگ جا، میری بات مان جا۔ بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے، آ میری بات سن، او بیٹے آ جا، مارا جائے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا، آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، او میرے ابا مجھے پانی سے نہ ڈرا، مجھے سیلاب سے نہ ڈرا، مجھے طوفان سے نہ ڈرا، یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، کیا کرے گا میرا پانی، سلام میرا کیا بگاڑے گا، یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا، او بیٹے تو نہیں جانتا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، او میرے بیٹے غلط خیال تیرا، پہاڑیاں نہیں بچا سکتی، اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، الا من رحم، آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، آیا طوفان، پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں، ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، نہ ماننے والے اللہ کے نافرمان بیٹے کو جب غوطے کھاتے دیکھا، کبھی پانی میں ڈوب رہا ہے، کبھی اوپر آ رہا ہے، باپ کی پدری شفقت نے، باپ کی محبت نے جوش مارا، اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا دی۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں وہ بڑا بے نیاز ہے، اور اندازہ تو لگاؤ جس کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی، 950 سال اس اللہ کے نام پر مار کھائی، اس کا پیغام پہنچایا، اس کے نام کی تبلیغ کی،
ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اور یہ بات بھی تو ہے، اولاد کی محبت بھی تو ماں باپ کے دل میں اللہ ہی نے ڈالی ہے، اللہ نے قائم کی ہے، اللہ نے رکھی ہے، یہ کون سی اپنی بس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے اگر ایک بیٹے کا سوال کر ہی دیا تو کیا ہو گیا؟ معافی تو مانگی، آواز لگائی، ونادا نوح ربہ فقال رب ابنی من اہلی۔ او زمین و آسمان کے مالک، او میرے رب، او میرے پروردگار، میرا ایک بیٹا ڈوب رہا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے ہوں گے انہیں نہیں ڈبوؤں گا۔ یہ میرا بیٹا میری بیوی نے جنا، میری بیوی کا دودھ پیتا رہا، یہ میرے سامنے ڈوب رہا۔ میرے اللہ، تو اچھا وعدہ کرنے والا ہے اور تو وعدے کا پکا کرنے والا ہے، یہ بیٹا ڈوب گیا میرا، میرے مولا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آواز آتی، چلو تم نے ہمارے نام کے لیے اتنے دنوں مار کھائی، پیغمبری نبھائی، نبوت کا مشن تم نے پورا کیا، ہم ایک تیرے بیٹے کو بچا ہی دیتے ہیں۔ ان ابلی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ آواز آتی ہے، قال یا نوح او نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرا نہیں ہے یہ۔ الہی کیسے نہیں ہے میرا؟ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میری پشت سے پیدا ہوا، میرے نطفے سے پیدا ہوا، میں نے اس کو گود میں پالا، میں نے اس کو گود میں کھلایا، میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا، میں پہچانتا ہوں یہ میرا ہے، میرا ہے، یہ میں اس کا ابا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ آواز آئی، نوح زبان روکو، انہ عمل غیر صالح، اور اس کے عمل اور ہے، تیرے عمل اور ہے۔ یہ میری رحمت سے بڑا دور ہے، یہ میری رحمت سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ اور اگلی بات جو اگر آپ عربی سمجھتے نا، خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا۔ میں مانتا ہوں تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے، ایمان کا شعلہ ہے، ایمان کا نور ہے، تم اگر عربی سمجھتے کلیجہ چر جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا، او میرے نوح، او میرے نبی، خبردار اگر تم نے دوبارہ اس بیٹے کا نام لیا تاج نبوت اتار لوں گا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں، اتنا ناراض ہوں، میری رحمت اس سے اتنی دور ہے، اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا، نبوت کا تاج اتار کر نبیوں کی فہرست میں سے تیرا نام اڑا دوں گا۔ ساری باتوں کا حل ہو گیا کہ نہیں؟ فلانا یوں اللہ سے لے کر دیتا ہے، فلانا زبردستی کرا لیتا ہے، فلانا اللہ میاں سے یوں منوا لیتا ہے۔ آؤ اس کی بے پرواہ ذات کو دیکھو، 950 سال مار کھائی، قرآن گواہ، سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے، وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا تو اللہ کا جلال دیکھا۔ اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کوئی نہیں سمجھتا، اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ اور نمائندہ ہوتا ہے۔ فوراً اللہ کا نبی ڈرا،
पैगंबर इतना बड़ा जलील कदर नबी होकर घबराया, फौरन झोली फैला दी, रब्बी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुन मिनल खासिरीन। मेरे अल्लाह, अगर तूने रहम ना फरमाया, तेरी करीमी का दरिया मुझे ना मिला, तेरे रहम की चादर अगर मेरे सर से उतर गई तो मैं तो मारा जाऊंगा। तेरा करम मांगता हूँ, तेरी बेनियाजी का सदका मांगता हूँ। ऐ रहीम, करम फरमा, मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई, मुझे माफी अता फरमा। कुरान करीम ने तफसील के साथ वाक़यात जिक्र करके ये बात समझा दी कि मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, मुझ पर कोई जबर नहीं कर सकता, कोई वली, कोई पैगंबर। अब ये तो उस नबी की बात है जिसका कुरान ने सैकड़ों जगह जिक्र है कि एक बेटी की बात कर दी तो अल्लाह पाक की तरफ से झिड़की मिली, धमकी मिली कि अगर दोबारा नाम लिया तो नबूवत से मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। तो मेरी तेरी क्या हस्ती है? मैं और आप कौन होते हैं ये बातें करने वाले कि फलां यूं कर देगा, फलां यूं कर देगा। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। खुदा की कसम, कुरान की रोशनी में जमीन का एक जर्रा अपनी जगह से उड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकता जब तक वो बेनियाज उसको इजाजत न देते। अल्लाह। ये जितने दरख्तों के पत्ते हैं ये सारे उस मालिक की पैदावार है। ये जितनी जमीनों में से गल्ले, ये सब्जियां, तरकारियां तुम खा रहे हो, ये सारी की सारी उस मौला की पैदावार है। ये सितारे उसकी पैदावार है, तुम उसकी पैदावार हो, तुम्हारे बाप दादे उसकी पैदावार थे। और वही मौत भेजता है और वही बर्बाद करता है, वही आबाद करता है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुना सुना कर मेरी ये कोशिश है कि आपका और मेरा अकीदा दुरुस्त हो जाए, यकीन दुरुस्त हो जाए, अल्लाह के कुरान पर हमारा यकीन जम जाए, हमारा ईमान मुस्तकिल और पक्का मजबूत हो जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तूफान नूह के नाम से पहले भी केसट है, आज भी मिल जाएगी। खुद सुनो और अपने ईमान को हर वक्त ताज़ा किया करो। बच्चों के एतकाद बनाओ, औरतों के यकीन बनाओ। और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी कुरान में दूसरी जगह है, वो भी जहन्नुम में गई। नबी की बात पर उसने भी यकीन न किया। तो अगर नबी की बात न मानने पर नबी की बीवी जहन्नुम में चली गई तो मेरी तेरी बीवियों के बारे में क्या कोई ठेका है वो जन्नत की वारिस बनेंगी? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे कानों में घर से निकला मैं, अचानक शोर की आवाज आई। मैं हरम मोहतरम की तरफ चला गया। मैंने जाके देखा सारा मक्का मारने वाला, एक काली कमले वाला, मार खाने वाला। कोई इधर से मारता है, कोई उधर से मारता है, कोई इधर से धक्का देता है, कोई उधर से धक्का देता है, कोई किसी तरीके से मार रहा है। तमाम के तमाम मारने वाले। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने किसी को इधर धक्का दिया, किसी को उधर धक्का दिया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरे बचाते बचाते, हिफाजत करते करते, रोकते रोकते, टोकते टोकते, मना करते करते एक जालिम को मौका मिल गया। उसने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में कपड़ा डाल लिया और कपड़ा डालकर इतने बल चढ़ाए, इतने बल चढ़ाए। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी आंख ने देखा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आंखें बाहर निकल आई। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुजूर का तरीका कार है। जो नबी की सुन्नत पे अमल करेगा उसको मार पड़े। मदीने में एक बुढ़िया मुसाफिर, बेवा, मोहताज, आंखों से मोहताज रहती थी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज के बाद उसके दरवाजे पे गए। माई, बर्तन ला, पानी भर के ला दूं। अंदर से जवाब मिला, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। पूछने आया, तेरे से पहले और कोई सारा ही काम करके चला गया।
मेरा खाना भी पकाया, मुझे खिला भी गया, बर्तन भी साफ कर गया, झाड़ू भी लगा गया, मेरे कपड़े भी धो गया, सब कुछ करके चला गया। आज कौन करेगा? दिल तो तुम्हारा भी करता है कि फारूक वाली ने किया, कुछ हम भी ले ले, सिद्दीक वाली अजमत कुछ हमें भी मिल जाए, पर पहले मुंह तो बनाओ, वो शक्ल तो पैदा करो, वो अजमत तो पैदा करो जो उन्होंने की थी। कौन है तुम में से आज जो किसी मोहताज के दरवाजे पे जाके पूछता हो मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ भाई, मैं बगैर पैसों के कर दूंगा। अगर कोई बीमार भी पड़ जाए, अचानक बीमार हो जाए, तो उसका ही कोई लवाहिक घर का आदमी कोई दौड़े तो दौड़े, बराबर में से बजा ले कोई, अस्पताल तक ले जाने में, डॉक्टर को लाने में कौन इमदाद करे? और उसका नतीजा सामने है। जब मैं किसी की नहीं करता तो मेरी कौन करे? कोई भी नहीं। आज तो जनाजे भी इस तरह गुजरते हैं जैसे हिंदुओं की अर्थियां नहीं गुजरती थी, 2-2 4-4 आदमी लेके जाते थे। कौन आए जनाजे पे? तुम किसी के जनाजे पे जाओ तो तुम्हारे यहाँ कोई आए, और जो भी आता है वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं। बुखारी शरीफ में रिवायत है, मन इत्तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पढ़े, ईमान यकीन के साथ जनाजा पढ़े, सवाब की नीयत से पढ़े, वसेब की नीयत ना हो, बरादरी की नीयत ना हो, खानदानी लिहाज ना हो, कराबतदारी का कोई लिहाज ना हो, कोई देखे या नहीं देखे, कोई आए या ना आए, कोई पूछे या ना पूछे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। काली कमली वाले ने ऐलान कर दिया, मैं जामिन हूं गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं जब मुसलमान का जनाजा बगैर लालच के, बगैर तमा के, बगैर किसी और वजह के, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इस नियत से जनाजा पढ़े कि ये अल्लाह के बंदे का जनाजा है। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि यारो मेरे से पहले कौन आ गया, बुढ़िया का सारा काम जो करके गया वो किस वक्त आया होगा, खाना भी पकाया, खिलाया, बर्तन साफ करे। दूसरे दिन जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर से पहले गए। ला बूढ़ी माई बर्तन दे, पानी भर के ला दूं, और कोई सौदा सामान हो मुझे बतला मैं ला के दूं। अंदर से आवाज आती है, जज़ाकल्लाह, तुझसे पहले कोई और मेरा सारा ही काम काज करके चला गया। हमने कहा कौन होगा? तीसरे दिन जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान से पहले पहुंचे फजर की, तो देखते क्या है, कंधे पे पानी का मटका भरा हुआ एक आदमी अंदर लेके दाखिल हुआ। तो फारूक आज़म फरमाते हैं, मैंने सोच लिया कि चलो मौका तो आज भी गया, पर पता तो चलेगा ये है कौन, पता तो चलेगा ये कौन है। दरवाजे पे बैठ गए। सारा काम निपटाने के बाद जब बाहर निकले तो फारूक आज़म ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगा, 3 दिन हो गए मुझे खड़ा होते हुए, अल्लाह के बंदे बता तो सही कौन है। फरमाया, ऐ उमर यार जाने दे, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूँ। और जिस वक्त की मैं ये तुम्हें बात सुना रहा हूँ, उस वक्त सिद्दीक अकबर बादशाह थे, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, सिद्दीक अकबर थे, और तकरीबन 92 लाख मुरब्बे मील पे हुक्मरानी थी। बादशाह होकर के मोहताज गरीब की खबर करते थे, इमदाद करते थे। और आज असल में तो अल्लाह मियां तुम्हें कुछ दे ही क्यों, और अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत नौकरी मुलाजमत मिल गई, पतलून वाला आया तो सीधा घुस गया, कोई धोती वाला आया तो वो चपड़ासी कहता है, ओए की है, अरे साहब डाल काम में चल पड़े, तेरे वास्ते साहब बैठे है, बाहर निकल। गरीब आदमी देखकर सिपाही भी, चपड़ासी भी, चरफसी भी सारे पीछे पड़ जाते हैं। सादे कपड़ों वाला देखा और फिर कानून हरकत में आ जाता है। और अगर अंग्रेज का लिबास हो,
गले में फांसी लटकी हुई हो, सर पे टोकरा हो और पतलून पहन रखी हो, फिर खड़म 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 सीधा पहुंचता है। फिर चपरासी की भी आंखें मिट जाती हैं, अर्दली भी अंधा हो जाता है, कोई नहीं पूछता। उन्होंने कहा कोई ना कोई साहब के मिलने वाला आदमी है, खुद जो साहब है ये जाने वाला। मैं जिस वक्त की बात अर्ज कर रहा हूँ, सिद्दीक अकबर हुक्मरान थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, पैगंबर के सुसर थे, ऐशा सिद्दीका के अब्बा थे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे। मदीना मुनव्वरा में ये बात हुई। और सुनो, जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बादशाहत और खिलाफत और अमारत आई, मदीने की गली में एक आदमी ने आवाज लगाई, हल अजीर है कोई मजदूर, कोई मजदूर है। वक्त का बादशाह सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब गए, हाँ हाजिर हूँ। मजदूर आ गया, अल्लाहु अकबर। पूछा क्या काम है? कहता मेरी बकरी मर गई है, उसे उठाकर शहर से बाहर फेंकना है। तारीख गवाह है, सहाबा गवाह हैं, मुसलमान गवाह हैं, उलमा गवाह हैं। अमीरुल मोमिनीन होते हुए सिद्दीक अकबर ने मुर्दा बकरी कंधे पे उठा रखी है और 4 आने मजदूरी के लिए बाहर फेंकने चला है। कौन ऐसा करेगा? हम सारे जन्नती बने फिरते हैं, कभी अपने हालात पे तो नजर डाला करो। आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, अरे रात भी है दिन भी है, कभी अकेले भी होते होगे, कभी तो नजर मारो। वक्त का खलीफा, वक्त का बादशाह एक चुवन्नी मजदूरी के लिए मुर्दार बकरी फेंकने बाहर जाता है, इसलिए कि मेरी रोटी हलाल की हो, मेरा खाना हलाल का हो। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम था, वो खाना लाया कहीं से, तो हर दिन तो पूछ लिया करते थे कि तू कहां से लाया। 3 दिन की भूख ने इतना बेताब कर दिया था, इतना तंग कर दिया था कि वो खाना लाया, 2-1 लुक़मे खा लिए और फिर पूछा कहां से लाया था भाई, कैसे कमाया था। तो कहने लगा मुझे एक दम आता है, मैं किसी को बिच्छू लड़ गया था, मैंने वो दम किया था, एक कौम है उसे खैर आ गई थी। अब मैं वहां से जो गुजरा, उनके यहाँ कोई शादी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, खाना भी खिलाया और ये साथ भी दे दिया। फरमाया ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हलक में उंगली डाल रहे हैं, उल्टी करूं, ये लुक़मे बाहर निकालूं। किसी ने कहा कि अगर उल्टी करनी, बोला 3 दिन के फाके में 2 लुक़मे अंदर गए, उल्टी कैसे आए? किसी ने मशवरा दिया कि 2-3 पानी के प्याले पियो, फिर उंगली मारो, फिर हलक में से निकलेंगे। चुनाचे कई प्याले पीकर उल्टी की, उंगली मार मार के, जब तक वो लुक़मे निकाल ली दिए सिद्दीक को चैन ना आए। आज हमारा पेट जो है वो इतना बड़ा हम्माम है कि उसमें हराम हलाल, अपनों का परायों का हक माल कितने डाल दो, खुदा की कसम वो डकार ही नहीं मारता। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में, आपकी खिलाफत में और आपकी जिंदगी के हालात उलमा इकराम ने लिखे हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। उधर कुरान कहता है वसयुजन्नबुल अत्क़ल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। वो जवान इतना तकवे वाला, इतनी परहेजगारी वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला, जंग तबूक के मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जंग बड़ा औखा है, बड़ी मुश्किल है, बड़ा दूर का सफर है, जिसके पास जो कुछ हो सकता है वो मैं काली कमली वाले के लश्कर का इंतजाम करने के लिए सारे जाके ले आओ। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस दिन भी मेरे दिल में आई कि आज जीतूंगा सिद्दीक अकबर से। मैंने अपने घर का सारा माल इकट्ठा किया और आधा घर में छोड़ दिया और आधा लेके चला गया, हुजूर की जाके खिदमत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दिया। आपने पूछा फारूक कितना लाए? कि जी आधा घर छोड़ आया हूँ, आधा ले आया हूँ।
اللہ اکبر. آئی صدیق اکبر کی باری. اپنے گھر کا تمام پیسہ ٹکا، تمام دراہیم و دنانیر، تمام کا تمام گٹھڑی باندھ لی. خدا کی قسم کیا کہنا ابو بکر تیری عشق کا، دیواروں میں ہاتھ پھیر رہا ہے. او ابو بکر کیا تلاش ہو رہی ہے؟ کہتا ہے او لوگو ایسا نہ ہو میرے محبوب نے مانگا ہے میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے. دیوار پہ ہاتھ مار رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوئی نہ رہ جائے. آقا نے فرمایا ہے میرے محبوب نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تسلی کر لی، کچھ نہیں رہا. گٹھڑی لے کر کے سرکار کی خدمت میں جا کے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے، کتنا چھوڑائے؟ صدیق اکبر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. کالی کملی والے میں اپنے گھر کی سوئی بھی لے کے آیا ہوں، ایسا نہ ہو میرا اللہ یہ نہ دیکھ لے کالی کملی والے نے مانگا اور ابو بکر نے بچا کے رکھ لیا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے. فاروق اعظم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور آواز لگا دی او مکے والوں، او مکے کے شیروں، او مکے کے بہادروں، او مکے کے دلیروں، او مکے کے مردوں، مکے کے نوجوانوں، قریشیوں، سارے مکے والے سن لیں، سارے عرب والے سن لیں. تمہاری اطلاع کے لیے میں اعلان کرتا ہوں، آؤ دیکھو کر لو کیا کرتے ہو. میرا محبوب بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگا ہے. صرف یہی نہیں، آواز لگا دی مکے والوں جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے گھر کو اجاڑنا ہو فاروق کے سامنے آ جائے. تو کتنا بڑا جوان ہوگا جس کے آنے سے نبی نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی. بیت اللہ میں نماز ہوئی، خانہ کعبہ میں نماز ہوئی. کتنا بڑا منصف، کتنے بڑے عدل کا مالک. بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی پڑی، انصاف کام آ گیا. آگے بڑھ کر چابیاں حوالے کر دی بھائیوں نے. سب لوگ اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے کوٹھی بنگلے مانگتے ہیں، اولاد کے لیے راحت و آرام و آسائش مانگتے ہیں. آپ نہ جانے کیا کیا مانگتے ہوں گے، میں نہ جانے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا مانگتا ہوں گا. لیکن فاروق کی دعا تو دیکھو، کہتا اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک. مولا تیری حضور میں میری التجا ہے، میری دعا ہے، میری مناجات ہے. میں تیری حضور میں دعا مانگتا ہوں، مولا مجھے بستر کی موت سے بچا، میں اپنے گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں. تیری راہ میں تیرے نام پہ قربانی دیا چاہتا ہوں. شہادت یوں ہی نہیں ملا کرتی، اس کے لیے تو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بڑے دامن پھیلانے پڑتے ہیں، اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. یوں ہی تو اللہ پاک نے اعلان نہیں کر دیا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فی سبیل اللہ اموات. اللہ فرماتے ہیں لوگوں جو میرے نام پہ سر کٹا دے، میرے نام پہ مر جائے، میرا کام کرتا کرتا مر جائے، میرا قرآن پڑھتا پڑھتا مر جائے، میری نماز کا سجدہ کرتا کرتا مر جائے، میرا نام لیتا لیتا مر جائے. اللہ فرماتے ہیں میرے یہاں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، تم دنیا میں رہنے والوں کو، فرشتوں کو اجازت نہیں کہ ایسے مرنے والے کو مردہ نہ کہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون.
وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کی تمیز نہیں ہے، سمجھنے کا سلیقہ اور شعور نہیں ہے۔ فاروق اعظم دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ کابل سے لے کر طرابلس تک اسلام کا جھنڈا لہرانے والا فاروق اعظم، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ 900 جامع مسجدیں، 9000 بڑی چھوٹی مسجدیں بنانے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ، جس کے دور خلافت میں اسلام کو اتنی ترقی ملی، اسلام کو اتنا عروج ملا، اور وہ بات پوری کر کے دکھائی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ فاروق کو اگر ایمان مل جائے تو تیرے اسلام کو شان مل جائے گی، شوکت مل جائے گی، عظمت مل جائے گی۔ عظمت بن کے دکھایا اور محبت کا معیار عرض کر دیا، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا او میرے پروردگار، مدینے کی موت عطا فرما، یار کے شہر کی موت عطا فرما۔ اللہ میاں نے جواب دیا، میرے فاروق میں تیرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہوں، تیری دعا کے صرف الفاظ نہیں، میں تیری رگوں کے خون کے قطرے قطرے سے واقف ہوں۔ تجھے تو دفن کے لیے ایسی جگہ دوں گا بالکل اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں، برابر میں۔ کیوں؟ میرے محبوب کو بھی تجھ سے بڑی محبت ہے، اتنا قریب تجھے خبر کی جگہ دوں گا، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لے، جب تیرا دل کرے تو دیدار کر لے۔ تجھے تو اتنا قریب جگہ دوں گا، تو مدینہ مانگتا ہے۔ اور فرمایا، فاروق تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، تو تبوک کی مٹی آئے گی، قادسیہ کی مٹی آئے گی۔ پر اے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے فجر کی نماز آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے سارا مدینہ آئے گا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آئے گی، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے مدینہ آئے گا، فجر کی نماز آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں، او فاروق تیری گواہی دینے کے لیے میرا قرآن آئے گا۔ نماز پڑھاتے ہوئے اللہ نے ایسی دعا قبول کی، مسجد نبوی ہو، محراب نبی کا، منبر نبی کا، مسجد نبی کی، شہر نبی کا۔ کون سا شہر؟ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب مجھے تیرے اس شہر کی گلیوں کی قسم، وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب تیرے وطن کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیرے گلیوں کی قسم۔ اتنا بڑا عظیم جوان پیشیمان بنا کھڑا ہے، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہے، بے ایمان منافق نے چھرا مارا، نماز میں چھرا مارا، قرآن پڑھتے ہوئے کو چھرا مارا، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے کو چھرا مارا۔ وہ فاروق جو انصاف کا اتنا بڑا علم بردار تھا، مدینے میں ہے، زلزلہ آ گیا، بھونچال آیا زمین میں، ہم لوگ دعا مانگیں گے، ڈر کے مکان چھوڑ کے باہر بھاگیں گے، دکانوں سے باہر نکل جائیں گے،
दब कर ना मर जाएं। फारूक की शान बताऊं, कोड़ा उठाया और जमीन पे मारा, उस्कुन, ठहर जा। जमीन पे कोड़ा मार दिया, दुर्रा मार दिया, ठहर जा। जमीन ठहर गई। यूं फरमाया, मैं तुझे पे इंसाफ करता हूं, तुझे हिलने की इजाजत नहीं, तुझे हिलने की इजाजत नहीं। जमीन ठहर गई। किसी ने आकर खबर दी, आतिश फिशा पहाड़ से लावा निकल रहा है, आग निकल रही है, बस्तियां जल रही हैं और वो आग चल रही है। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी चादर उतार कर दे दी, फरमाया जल्दी जाओ, आग के सामने ये चादर कर दो और आग को बता दो ये फारूक आजम की चादर है। तारीख शाहिद है, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की चादर को देखकर आग बुझ नहीं गई, बिसम नहीं गई, खत्म नहीं हुई, वापिस होकर पहाड़ में दाखिल हो गई। जमीन पे जलजला आया तो दुर्रा मार दिया, आग जलाती जा रही है तो चादर देखकर वापिस हो गई। पानी को खत लिख दिया, अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कसम उठा के देता हूँ, फारूक आजम की चिट्ठी रुका दरिया में, रेत में दफन कर दिया गया। दरिया की जमीन ने आज तक सूरज का मुंह नहीं देखा। जुमा पढ़ाते वक्त, खुतबा इरशाद फरमाते वक्त आवाज लगा दी मुसलमान लश्कर को, होशियार हो जाओ, चारों तरफ तुम्हारे काफिर घेरा डालने वाला है। कई सौ मील दूर थे, वायरलेस ना थी, रेडियो ना था, टीवी ना था, टेलीग्राफ ना था, टेलीफोन ना था। हवा ने फारूक आजम की आवाज को मदीने मस्जिद नबवी से उठाकर, सहाबा कहते हैं हमने इस तरह आवाज सुनी जैसे फारूक हमारे सर पे बोल रहा हो। हवा ने एहतराम किया, जमीन ने एहतराम किया, आग ने एहतराम किया, पानी ने एहतराम किया। तू अगर एहतराम नहीं करेगा तो फारूक की शान में कमी नहीं आने वाली। इतना बड़ा अजीम जमान काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फारूक जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ ले जाएंगे 70,000 आदमी साथ जाएगा। न जाने कौन खुशकिस्मत लोग होंगे जो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के झंडे के नीचे होकर जन्नत में जाएंगे। इतना अल्लाह वाला जवान, इतने खौफ वाला जवान। मैं एक बात अर्ज करूंगा, अंदाजा लगा लेना, तेरी बात का लिहाज काउंसलर करेगा, तेरा लिहाज चेयरमैन करेगा, तेरा लिहाज थानेदार करेगा, तेरा लिहाज कोई मामूली अफसर करेगा, तेरा लिहाज कोई दुनियादार करेगा, तेरा रिश्तेदार तेरा लिहाज करेगा, तेरा यार तेरा लिहाज करेगा। फारूक आजम की सीरत और जिंदगी के बारे में इतनी सी बात करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की अता का क्या कहना, उसकी देन का क्या कहना। जो फारूक फर्श पे पसंद करता है, मालिक की कायनात अर्श पे वही पसंद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। कुरान करीम में तकरीबन 19 मकाम ऐसे हैं जो फारूक ने फर्श पे चाहा, अल्लाह ने अर्श से कुरान बनाकर वही उतार दिया। फिर इंशाअल्लाह किसी जुमे में तफसील से वो बातें अर्ज करूंगा, कौन कौन सी आयत फारूक आजम की हिमायत में उतरी। मगर आज तो हाल ये है, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी है, लहू बहरा है, मेहराब व मिंबर में जख्मी किया गया, लेकिन फिर भी अदब देखो, एहतराम देखो, मोहब्बत देखो। फारूक आजम ने अपने बेटे को बुलाया और बुला करके फरमाया, जा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जाकर मेरा सलाम पहुंचा और जाकर अर्ज कर दे, गुंबद खिदरा में तूने जो अपने लिए कब्र की जगह रखी हुई है, आज फारूक आजम भीख मांगता है, खैरात मांगता है, कब्र के लिए जगह मांगता है, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में आराम कर लूं।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام عرض کیا اور یوں فرمایا کہ جا کے یوں کہہ دینا کہ ہے چھپا کفن میں آج عمر اور سوالی آپ سے ہے سر بسر۔ فاروق اعظم دنیا سے جا رہا ہے، فاروق اعظم کے آخری سانس ہے، فاروق اعظم جیسا جوان دنیا سے جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ کا حجرہ ہے، آپ کی یہ جگہ ہے، آپ نے اپنی قبر کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے، اللہ کے نام پہ فاروق اعظم قبر کے لیے جگہ مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کوئی اور مانگتا میں نہ دیتی، اس لیے نہ اور نبی آئے، نہ اور گنبد خضرا بنے، نہ مجھے قبر کی ایسی جگہ ملے، کون دیتا ہے؟ خدا کی قسم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صدقہ کیا دنیا کی تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ اسے معلوم ہے کہ مجھے قبر کی جگہ باہر ملے گی، اپنے خامن اور اپنے ابا ابو بکر سے دور ملے گی، لیکن یوں فرمایا عبداللہ مانگنے والا وہ جوان ہے، جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ فاروق وہ جوان ہے جس کو میرے محبوب نے جھولیاں پھیلا پھیلا کر مانگ مانگ کے لیا تھا، اس لیے جواب نہیں دے سکتی، جہاں میں نے اجازت دے دی۔ پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھو، واپسی آئے تو فرمایا عبداللہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، لیٹے لیٹے اما عائشہ صدیقہ کا جواب سننا بے ادبی سمجھتا ہوں، مجھے اٹھا کے بٹھا لیا، جواب سنا دیا، پھر بھی فرمایا عبداللہ نوجوانوں اور مسلمانوں میری آخری بات سن لو، اجازت مانگ لی، اجازت مل گئی، پھر بھی لوگ یہ کہیں گے دباؤ دے کر اجازت لے لی، زبردستی اجازت لے لی، ڈانٹ دے کر اجازت لے لی، جب میرا دم نکل جائے، جب میرا منہ کفن میں چھپ جائے، میرے جنازے کو اٹھا کر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا، دوبارہ اجازت مانگنا، نہ میں زندہ ہوں، نہ میری حکمرانی ہو، نہ میری حکومت ہو، نہ میرا ڈر ہو، نہ میرا خوف ہو، اگر اجازت دے تو گنبد خضرا میں دفن کر دینا، ورنہ عام جنت البقیع میں دفن کرنا۔ تم لوگ جانتے بھی نہیں فاروق اعظم کس مرتبے کا مالک ہے، عرش والے سے پوچھو یا گنبد خضرا کے مالک سے پوچھو۔ جنازہ اٹھا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لے جایا گیا، پھر اجازت ملی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا۔ فاروق اعظم کی تاریخ شہادت بھی لوگ یاد نہیں رکھتے، یکم محرم الحرام ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو مدینہ پاک میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا قیامت تک، اللہ کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں، قرآن کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے شہادت کے پیالے پیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کی، اپنی تمام گھر کی قربانی پیش کر دی۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ امام حسین حکومت کے لیے مر رہا تھا، حکومت کے لیے لڑ رہا تھا، سلطنت کے پیچھے مر رہا تھا، حکومت اور مال و دولت کے پیچھے مرا تھا، نہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو تفصیل سے عرض کروں گا کہ وہ حسین جس کی رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون ہو، وہ حسین جس کی رگوں میں شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہو، وہ حسین جس کو گھٹی کالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب کی دی ہو، وہ دولت کے پیچھے نہیں مر سکتا، وہ قرآن اور ایمان کے پیچھے مر سکتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے آپ لوگوں نے بھی سن لیا، میں نے بھی سن لیا کہ ہمارے پاکستان کا صدر محمد ضیاء الحق
11 साल 1 महीना 12 दिन हुकूमत करने के बाद इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा सदर, ऐसा बादशाह जब से पाकिस्तान बना आज तक नहीं आया और इंशाअल्लाह आइंदा आएगा भी नहीं। क्यों? न तुम्हारी नीयत अच्छी हो ना आए, न मेरी नीयत अच्छी हो ना आए। तुम साबित नहीं कर सकते कि कोई ऐसा सदर और वजीर आजम आया हो जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता हो, बल्कि यहां तो ऐसे ऐसे बादशाह आए जिनके एक सजदे का गवाह कोई नहीं। सदर जनरल ज़ियाउल हक 5 वक्त का नमाजी, रमजान का रोजा कभी नहीं छोड़ता था। हर साल बैतुल्लाह शरीफ में जाकर आखिर 27वीं रात गुजारता था, जिसके आने से रेडियो पे अजान सुनाई देने लगी, जिसके आने से अक़वाम मुत्तहिदा में की सारी उम्र में कुरान की तिलावत पहली दफा की गई। जहां तक हो सकता था इस्लाम इस्लाम करता था, इस्लाम और शरीयत का निफाज के लिए हर वक्त कोशिश करता था, जद्दोजहद करता था, नमाज की बात करता था, कुरान की बात करता था, ईमान और यकीन की बात करता था, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बात करता था। इसलिए लोगों को अच्छा नहीं लगता था। बेशक अल्लाह अल्लाह। आज वो हम में से इस दुनिया से चले गए, कुछ उनके साथ और बेशुमार लोग चले गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह जवार रहमत में जगह अता फरमाए और सारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मैं तो दुआ करने वाला आदमी हूं, मैं रूस का पैसा कभी नहीं खाता। कोई लीबिया के थ्रू खाता है, कोई शाम के जरिए खाता है, कोई इराक और ईरान के जरिए खाता है, कोई अमेरिका का खाता है, कोई रूस का खाता है, कोई हिंदुस्तान का खाता है, कोई चीन का पैसा खाता है। मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं किसी का खादिम नहीं, मैं किसी के मानने वाला नहीं। मैं तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने वाली सरकार का गुलाम हूं। साफ बात कहूंगा कि सदर ज़ियाउल हक जैसा तुम सदर इंशाअल्लाह ला नहीं सकोगे। तुम रमजान शरीफ में एक कुरान सुनते हुए मरते हो, वो 2 कुरान सुना करता था। वो नमाज को मस्जिद में पढ़ना पसंद करता था, तुम्हें घरों में पढ़ने की तौफीक नहीं। और जितने तुम इनकी साजिशें करने वालों, बुरा कहने वाले हो, कोई सदियों की बात नहीं। हमने तुम्हें भी देख रखा है अच्छी तरह से। 70 से लेकर 77 तक का तुम्हारा हाल सबको मालूम है। कौन भूल गया तुम्हें? तुम जितना अमन आस्ती का नाम लेते हो उतने ही दरिंदे बनकर आते हो। पर ये बात कोई नहीं, मरना जीना सबके साथ लगा हुआ। ज़ियाउल हक मर गया, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारे बाप दादा नहीं मर गए। सदर ज़ियाउल हक के बच्चों को तो फिर भी कुछ न कुछ मिल जाएगा। मुमकिन है तेरे बच्चों को जब तू मरे मांगी हुई भीख के टुकड़े भी ना मिले। बदमाशी करते हैं कई लोग, बकवास करते हैं मरने के बाद। टके टके के आदमी जिनकी शक्लों की, जिनके वजूद की इस दुनिया में कीमत कोई नहीं, वो भी कहते हैं बेईमान मर गया। तू बड़ा ईमान वाला है, मुंह देख ईमान वाले का। छोटे से मासूम बच्चे हजरत अली असगर को गोद में लिया और दुश्मनों की तरफ खिताब करके फरमाया, हमसे अदावत होगी, हमसे दुश्मनी होगी, हमसे तुम्हारा कोई बिगाड़ होगा। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसके लिए पानी का घूंट चाहिए। जालिमों ने पानी देने के बजाय तीर मारा, अली असगर के हलक के अंदर से गुजर गया। तीर की शहादत का जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबरनामा पहुंचा, इत्तला मिली, इमाम अली मकाम को बड़ा दुख पहुंचा, बड़ी तकलीफ हुई कि ये हुआ क्या। आपने इरादा फरमा लिया, तशरीफ ले आए, मैदान करबला में आ गए। 13 लोगों ने समझाया कि आप ना जाएं,
वही कूफे के लोग हैं जिन्होंने हजरत अली को शहीद किया, सैयदना हसन को शहीद किया, उनके साथ बुरे पेश आए, आप ना जाएं। फरमाया उन्होंने मुझे बुलाया है, मेरा उनसे वादा है, लिहाजा मैं जाऊंगा। तशरीफ ले आए, मैदान करबला में पहुंच गए, मशकीज़े पानी से भरे हुए हैं। जोहर की नमाज का वक्त आया, दुश्मन की फौज ने आकर घेरा डाल लिया। तो अंदाजा करना, तवज्जो। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आ लोगों, क्या तुमने नमाज पढ़नी है? हुसैन को नमाज का कितना फिक्र है। दुश्मन की फौज से पूछ रहे हैं नमाज पढ़नी है? उन्होंने कहा हाँ। फरमाया वुजू करो। उन्होंने कहा हमारे पास पानी नहीं। बावजूद इसके कि हुसैन को पता था कि ये संगलाख जमीन है, ये रेतली जमीन है, यहाँ पानी बड़ा मुश्किल से मिलेगा। वाह हुसैन, कुर्बान जाऊं तेरी बहादुरी पे, तेरी सखावत पे, तेरी फराख दिली पे। फरमाया अपने खानदान को सारा पानी इनके हवाले कर दो, ये वुजू करके नमाज पढ़े, हम प्यास से मर जाए गम नहीं, नाना के उम्मती की नमाज कज़ा ना हो। सारा पानी दे दिया, वरना प्यासे होने की नौबत ही ना थी। दूसरे की नमाज कज़ा होनी गवारा ना की, अपनी नमाजों को कैसे तर्क करते। आखिर में आकर के जब ठन गई, कोई बात ना मानी, उन्होंने एक ही मुतालबा रखा, वोट दो, बैत करो। यहां खड़े खड़े बैत का ऐलान करो। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना नसबनामा जताया, अपना हसबनामा जताया और खुतबा ऐसा दिया, मेरा ईमान है अगर ये खुतबा पहाड़ को दिया जाता रेजा रेजा हो जाता, आसमान को दिया जाता टूट के गिर पड़ता, जमीन को दिया जाता जमीन फट जाती, मगर वारे लोगों, खुतबा देने वाला फातिमा का शेर हो, सुनने वालों पे कोई असर नहीं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ओ लोगों, मुझे रब्बे कायनात की कसम है, मैंने सारी जिंदगी में एक नमाज कज़ा नहीं की। फरमाया, ओ लोगों, तुम मेरे कत्ल के दरपा क्यों हो गए हो? मैंने सारी जिंदगी में कभी जिना नहीं किया। फरमाया, मैंने सारी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। फरमाया, मैंने सारी जिंदगी में किसी को कत्ल नहीं किया। मैं फातिमातुज़ ज़हरा का लख्त जिगर हूँ, मैं शेरे खुदा का नूरे नजर हूँ, इमामुल अंबिया के कंधों पे सवारी करने वाला नवासाए रसूल हूँ, जिगर गोशाए बतूल हूँ। मेरा हसब नसब पहचानो, कल क़यामत के दिन तुम मेरे नाना के हुजूर में शफाअत के लिए जाओगे, कुछ ख्याल करो। मगर उन्होंने एक ना सुनी। इनाम का लालच, इख्तिदार का लालच, हुकूमत का लालच अंधा कर देता है, नहीं नजर आता आगे कौन है, किस किस्म का आदमी है, इस पे जुल्म होगा तो हम पे खुदा का क्या कहर आएगा। वो कहता अपना काम ही करने के लोग बस फिर देखी जाएगा। हुसैन ने भी जवाब दे दिया, फरमाया ये तो या तो मुझे सरहद पे जाकर जिहाद करने दो, मैं शेर का बेटा शेर हूं, या मुझे वापस मदीना चला जाने दो, और या फिर तुम अपने बड़े से मेरी मुलाकात कराओ। लगा नहीं जी नहीं, यही खड़े खड़े आपको बैत का ऐलान करना पड़ेगा। आप ऐलान कर दें कि वक़्त के हुक्मरां को मैंने वोट दे दिया, फिर हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे।
فرمایا یاد رکھو میں نے خاتون جنت کی چھاتیوں کا دودھ پیا، امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا، میں رحمت للعالمین کی گود میں پلا ہوں، یاد رکھو میری یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھکنے کو تیار نہیں۔ اگر میں جھک گیا قیامت تک کی امت کو حق و صداقت کا سبق کون سکھائے گا؟ مسلمان کہا کریں گے نواز رسول نے سودا کر لیا تھا، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا میں خاندان دے سکتا ہوں، اپنا جاہو حشم دے سکتا ہوں، اپنا سر دے سکتا ہوں، تم سب کچھ کر سکتے ہو، مگر حسین کا ضمیر نہیں خرید سکتے، حسین کا ایمان نہیں خرید سکتے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے میری گھٹی کو تو دیکھو، مجھے تو امام الانبیاء نے اپنے منہ مبارک سے لعاب لے کر گھٹی دی ہے۔ حسین نے اعلان کر دیا ہے ہرگز نہیں ہوگا، جاؤ تم جو کچھ کرتے ہو کرو۔ ابھی کوئی قضا نہیں ہوتا۔ عرض کر رہا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھ لیا کہ یہ باز نہیں آتے اور حالات بگڑ رہے ہیں، واہ حسین قربان جاؤں تیری شان پہ، یہ نہیں فرمایا مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں سوچتا ہوں، اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، کہیں سے پانی منگاتا ہوں، کوئی آدمی بلواتا ہوں، بلکہ فرمایا او لوگوں مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، میں 1 رات تم سے دعا اور استغفار اور قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے مانگتا ہوں۔ رات دے دی گئی، سیدنا حسین نے اپنے خاندان کی حضرات کی مستورات میں گئے، پردے میں جا کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ صبر کرنا، مصیبت جب آئے اس پہ صبر کرنا اچھا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کا ساتھی پروردگار ہے، تم انعام اللہ سے لینا۔ کئی دن کا فاقہ گزر گیا، کئی دن کی پیاس گزر گئی، ایک مائی بھیک مانگنے والی دروازے پہ آئی، سادات کے خیمے پہ آ کے بھیک کا سوال کر دیا۔ سیدہ زینب نے جواب دیا ہم روزانہ کا نہ جانے کتنا دیا کرتے تھے، آج تو علی اصغر بھی 3 دن کا پیاسا ہے۔ آج ہم کیا دیں؟ ہم اپنا سب کچھ دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، اگر آپ لکھ کے لے جائیں، اس کان سے سن کر اس سے نہ نکالیں تو کام آئے گی۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ یہ جو کربلا میں جھگڑا لڑائی ہو رہا تھا، اس سے کافی دور ایک مائی اور اس کا بیٹا سفر کر رہے ہیں۔ بڑی بات سمجھ میں آئے گی اگر توجہ کی۔ سفر کرتے کرتے جب شور کی آواز آئی، جھگڑے کی آواز آئی، تو ماں نے کہا بیٹا لڑائی کیا، شور معلوم ہوتا ہے کوئی جھگڑا ہے۔ اس نے کہا ماں تو کہاں جائے گی، بیٹھ میں دیکھ کے آؤں۔ وہ گیا اور کافی دیر کے بعد آیا اور روتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا امی جان غضب ہو گیا، قہر ہو گیا، ظلم آ گیا، نواسہ رسول کو، خاندان کو لوگوں نے ذبح کر دیا، تباہی مچا دی، گلشن نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، نبی کا باغ اجاڑ دیا، نبی کا خاندان اجاڑ دیا، نبی کی بیٹیوں کی آبرو برباد کی۔ تیرے جیسی میرے جیسی ماں ہوتی کہتی او میاں او جانے آؤ، جھگڑے کے پاس نہیں جایا کرتے، ہم نے تو سفر کرنا ہے، چلو اپنے گھر۔
वो माँ भी माँ थी। कहने लगी बेटा मैंने तुझे हलाल का जाना और वुजू कर कर के दूध पिलाया, मेरा ज़मीर नहीं मानता, मेरी अकल नहीं मानती, मेरा मिजाज नहीं मानता। इतना बड़ा जुल्म देखकर, इतना बड़ा कहर देखकर, इतना बड़ा सितम देखकर, गुलशन नबूवत को उजड़ता हुआ देखकर तू वापिस कैसे आ गया? तुझे चाहिए था वहीं मर जाता, तू मुझे बताने आया, तुझे शर्म ना आई? वो कहने लगा अम्मी जान इस डर से आ गया कि न जाने माँ कब तक इंतजार करेगी, जाने का इरादा वापसी का है, वहीं से इरादा करके आया हूं। कहने लगी बेटा जल्दी जा, हुसैन के कदमों में अगर तेरी जान चली जाए तो कयामत में मैं भी तो फख्र करूंगी। आगे आगे बेटा दौड़ा, पीछे पीछे मां दौड़ी, मैदान करबला में आ गए, हुसैन के कदमों में आया, मुकाबले के लिए तैयार हो गया, दुश्मनों का मुकाबला किया, लड़ाई की, कईयों को मारा, इसके बाद दुश्मनों ने शहीद कर दिया। जब सर काटने लगे मां ने झोली फैला दी, इलाही मेरा नजराना कबूल फरमा, मेरा मालिक मेरा बेटे का नजराना है, कबूल फरमा। फौज मेरे पास नहीं, लश्कर मेरे पास नहीं, हथियार मेरे पास नहीं, मेरे पास ये मेरा जवान था, मैंने दे दिया है, कबूल फरमा। और कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाता है, कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाता है। उधर उन्होंने सर काट के फेंका, इधर मां की झोली फैली हुई थी, वो सर मां की झोली में आ पड़ा। बेटे का सर कटा हुआ मां की झोली में आ पड़ा। चाहिए था बैठ के रोती, गम करती, बेटे के माथे पे बोसा देती, चूमती चाटती, वाह मां कुर्बान हो जाऊं। अपने लगते जिगर बेटे का झोली में से सर उठाकर मैदान में फेंक दिया और कहने लगी हम अल्लाह की राह में देने के बाद वापिस नहीं लिया करते। हम अल्लाह की राह में देने के बाद वापस नहीं लिया करते। इलाही कबूल फरमा, मैं नहीं चूमती चाटती, कबूलियत की दुआ मांगती हूँ। कल क़यामत का मैदान हो, आवाज लगे हुसैन के हिमायती आओ, मैं भी तो आऊंगी। अभी तो देर। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब्र और शुक्र के साथ अपने आदमियों की सफ़े बना दी। अल्लाह माशाअल्लाह, बयान अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिखें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।